हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। तो आइए देखते हैं साइटोप्लाज्म। देखिए स्टूडेंट्स, साइटोप्लाज्म दो वर्ड से मिलकर बना है, एक साइटो और एक प्लाज्म। तो साइटो मतलब क्या हुआ? साइटो मतलब सेल और प्लाज्म मतलब लिक्विड, ओके, या फ्लूइड। तो साइटोप्लाज्म सेल का एक लिक्विड या हम बोल सकते हैं फ्लूइड पार्ट होता है, एक तरल होता है जो सेल में प्रेजेंट होता है। देखिए सेल को ड्रॉ करके देखते हैं, एक सिंपल सेल को। जैसे ये कोई सेल है और ये सेल का क्या हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन, ओके, सेल मेम्ब्रेन। और ये न्यूक्लियस है, ठीक, ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। जो न्यूक्लियस को कवर करता है उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, और जो सेल को कवर करता है उसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ओके। ये न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया है। अब देखिए क्या होता है कि जो भी एरिया आप देख रहे हैं सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में, वो बोलते हैं उसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ओके। ये पूरा आपका साइटोप्लाज्म है, ये पूरा रीजन साइटोप्लाज्म हो गया, ओके। तो हम बोल सकते हैं द एरिया, द रीजन बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। जी जो भी एरिया देख रहे हैं आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, वो है पूरा साइटोप्लाज्म, ओके। तो हम लिख सकते हैं पहला पॉइंट, द रीजन बिटवीन, द रीजन और द एरिया बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन and nuclear membrane is cytoplasm। तो क्या है, ये है साइटोप्लाज्म, ओके। और क्या है, इट इज द फ्लूइड और लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल, ओके, पार्ट ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म एक बहुत ही गाढ़ा, एक विस्कस सब्सटेंस होता है जिसे हम जेल लाइक बोल सकते हैं। तो एक पॉइंट और ऐड करते हैं, इट इज हाईली विस्कस। विस्कस मतलब बोल सकते हैं जेल लाइक substance which is present between the cell membrane and the nuclear membrane, okay। अब देखिए साइटोप्लाज्म इज द पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब इसका क्या मतलब हुआ, प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या हुआ, प्रोटोप्लाज्म मतलब इसे हम बोलते हैं लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, ठीक, जिसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस आता है। तो हम बोल सकते हैं इट इज द पार्ट ऑफ, it is the part of protoplasm excluding nucleus। तो क्या हुआ, ये साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म का पार्ट होता है, लेकिन साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक। तो हम लिख सकते हैं एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस। अब यहां हम प्रोटोप्लाज्म को एक बार समझ लेते हैं। देखिए प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, ये होता है लिविंग
पार्ट ऑफ द सेल. ओके, जो भी सेल का जो लिविंग कंटेंट होता है वो प्रोटोप्लाज्म होता है. ओके, अब प्रोटोप्लाज्म को दो तरीके से डिवाइड करते हैं. ये एक साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस. तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को हम कलेक्टिवली बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म. ठीक, न्यूक्लियस में मेनली जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है. ठीक, तुम बोल सकते हैं जो न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म होता है और साइटोप्लाज्म, इन दोनों को मिलाकर हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं. और प्रोटोप्लाज्म क्या है? इट इज द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल. ओके, तो हम बोल सकते हैं साइटोप्लाज्म इज द पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म. आप देख सकते हैं प्रोटोप्लाज्म के अंडर में आता है एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस. अब देखिए, अगर हम प्रोटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को हटा दें तो जो बचता है वो है साइटोप्लाज्म. तो हम इसे लिख सकते हैं साइटोप्लाज्म इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस, या हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोल सकते हैं. प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस या न्यूक्लियोप्लाज्म. अगर हम प्रोटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस को हटा दें तो जो पार्ट बचता है वो है आपका साइटोप्लाज्म. ठीक, तो साइटोप्लाज्म क्या है? अगर हम प्रोटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस को माइनस कर दें, ठीक, तो जो पार्ट बचेगा वो है आपका साइटोप्लाज्म. तो इसे याद रखिएगा, ये साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म का मेन डिफरेंस है. प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है? उसमें न्यूक्लियस भी होता है और साइटोप्लाज्म भी होता है. अगर हम न्यूक्लियस को उसमें से माइनस कर दें प्रोटोप्लाज्म में, तो जो पार्ट बचेगा वो है आपका साइटोप्लाज्म. अब ये जो साइटोप्लाज्म है इसमें बराबर मूवमेंट होता रहता है, इसमें मोशन होता रहता है. जो साइटोप्लाज्म है एक जगह रुका नहीं रहता है, इसमें बराबर मूवमेंट होता रहता है. क्योंकि जो सेल्स के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनको क्या करता है, ये कोई भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस जो सेल्स के हर पार्ट्स को चाहिए होता है, जैसे न्यूट्रिएंट्स हो गया या ऑक्सीजन हो गया, तो ये साइक्लोसिस के थ्रू इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेल्स के हर पार्ट्स में. ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म. क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म के मूवमेंट को साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बोलते हैं इसे हम. तो लिख लें साइक्लोसिस, और इसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग. ओके, अब देखिए साइक्लोसिस क्या करता है? हेल्प्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस लाइक न्यूट्रिएंट्स हो गया, ऑक्सीजन etc. to the different parts of the cell. ठीक, तो ये साइक्लोसिस के बारे में हुआ. अब और बात करते हैं. देखिए साइक्लोसिस भी दो तरह से होता है. ठीक, अब इसको हम कर सकते हैं कि जो साइक्लोसिस मूवमेंट होता है ये भी दो तरह से होता है. पहला हो गया रोटेशनल मूवमेंट,
और दूसरा है सर्कुलेशनल मूवमेंट। ठीक, अब बात करते हैं सबसे पहले रोटेशनल मूवमेंट के बारे में। इसमें क्या होगा, इसमें जो साइटोप्लाज्म का मूवमेंट होगा वो एक लार्ज वैक्यूल के चारों तरफ होता है, एक बड़े से वैक्यूल के चारों तरफ होता है। ठीक, अब ये मूवमेंट कैसे होगा, या तो क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। ये एक बार में एक ही मूवमेंट शो करेगा। अगर ये क्लॉकवाइज कर रहा है तो क्लॉकवाइज करेगा, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज करेगा। ये दोनों एक बार में मोशन शो नहीं करेगा। ठीक, तो देखिए एक सेल को ड्रॉ करके देखते हैं। जैसे ये कोई सेल है, ठीक, इस सेल में क्या है, एक लार्ज वैक्यूल है। ठीक, अब इसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म है। अब देखिए अगर ये क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है तो ये क्लॉकवाइज ही करेगा। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज कर रहा हो तो ये एंटी क्लॉकवाइज करेगा। ठीक, तो देखते हैं इसको, इसके बारे में लिखते हैं। क्या है ये, यूनि डायरेक्शन। इसका मोशन कैसा होता है, यूनि डायरेक्शन। मोशन इज यूनि डायरेक्शनल। मतलब अगर ये क्लॉकवाइज कर रहा है तो क्लॉकवाइज करेगा या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, और ये मोशन कहां होता है, ये कहां पे होता है, ये एक लार्ज वैक्यूल के चारों तरफ होता है। तो लिख सकते हैं टेक्स प्लेस अराउंड लार्ज वैक्यूल। तो ये हुआ रोटेशन मूवमेंट के बारे में। अब बात करते हैं सर्कुलेशन मूवमेंट के बारे में। ठीक, अब ये सर्कुलर मूवमेंट क्या है, इसमें भी साइटोप्लाज्म का मूवमेंट होता है, लेकिन एक इसमें छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, उनके चारों तरफ होता है। अब जैसे इसमें यूनि डायरेक्शन होता है, इसमें मूवमेंट कैसा होता है, मल्टी डायरेक्शनल। कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता, या तो ये एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकता है या क्लॉकवाइज भी कर सकता है। देखिए जैसे सेल को ड्रॉ करते हैं, ये मान लीजिए कोई सेल है और ये देखिए छोटे छोटे वैक्यूल्स हैं। ठीक, अब वैक्यूल्स के चारों तरफ साइटोप्लाज्म है। अब देखिए इस तरह से अगर ये क्लॉकवाइज यहां कर रहा है, साइटोप्लाज्म का जो मूवमेंट है इस वैक्यूल के चारों तरफ अगर क्लॉकवाइज है तो यहां एंटी क्लॉकवाइज कर सकता है। ठीक, तो इसमें देखिए कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, ये चाहे क्लॉकवाइज कर सकता है या एंटी क्लॉकवाइज कर सकता है। तो हम इसे बोल सकते हैं इसका मोशन कैसा है, मल्टी डायरेक्शनल है। मोशन इज मल्टी डायरेक्शनल। और ये किसके अराउंड होता है, ये छोटे छोटे वैक्यूल्स के अराउंड होता है। ठीक, ये सर्कुलेशन मूवमेंट ठीक टेक्स प्लेस अराउंड स्मॉल वैक्यूल्स। ओके,